तो कैसे आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ यानी कि IBPS क्लर्क वैकेंसी 2025 यानी कि IBPS के द्वारा क्लर्क वैकेंसी का निकल के आ चुका है। इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो बनते इस वीडियो में अगर पहली बार आप आए इस चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर करें, जैसा शेयर कर दीजिएगा। बनते इस वीडियो में IBPS क्लर्क वैकेंसी 2025 यानी कि ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन फॉर CSA पोस्ट यानी कि CSA पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकला है, जो आपको इस डेट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। IBPS क्लर्क वैकेंसी 2025 यानी कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं स्नातक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर निकल के आ चुका है। यानी कि जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास है वो इसके लिए एक सुनहरा मौका निकल के आ चुका है, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में ग्राहक सेवा सहायक यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड यानी कि CSA के पद पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया। यह भर्ती विज्ञापन संख्या CRP CSA XV के तहत आयोजित की जा रही है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 21 अगस्त 2025 तक चलेगी। इस वीडियो में हम आपको IBPS क्लर्क वैकेंसी 2025 के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसे कि IBPS क्लर्क वैकेंसी 2025 के तहत चयनित उम्मीदवारों को न केवल आकर्षक वेतन बल्कि चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ते और पेंशन योजनाओं जैसे लाभ भी मिलेंगे। यह भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर आयोजित की जाएगी, जिसमें कोई साक्षात्कार चरण नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ओवरऑल में जो संस्था का नाम है वह इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा यह जो पद का नाम है ग्राहक सेवा सहायक यानी कि क्लर्क के पद पर वैकेंसी निकला हुआ है, जो आपको विज्ञापन संख्या यानी कि इसका नोटिफिकेशन संख्या CRPF CSA XV के द्वारा यह निकाला गया है। रिक्त संख्या के मैं बारे में बात करूँ तो जल्दी घोषित की जाएगी। अपेक्षित हमें लग रहा है कि 6000 प्लस आपका वैकेंसी रहेंगे। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो 1 अगस्त से इसका स्टार्ट होने जा रहा है। ये सारे जो ऑनलाइन प्रक्रिया है इसका अधिकारी वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसका पात्रता और मानदंड, इसका एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 यहाँ पे दे दिया गया इसका पात्रता और मानदंड। देखिए जैसे कि उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2025 से 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम उसका 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 28 वर्ष होनी चाहिए। SC/ST के लिए 5 वर्षों की छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 साल की छूट मिलेगी और PWD के लिए 10 सालों की छूट मिलेगी। तीसरा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर संचालन में कार्यरत यानी कि ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। कंप्यूटर या IT में सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिग्री या हाई स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर विषय का अध्ययन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तीसरा है कि उम्मीदवारों का भारत, नेपाल, भूटान का नागरिक या भारत में अस्थायी रूप से सबने का इरादा रखने वाला तिब्बती शरणार्थी या पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों में प्रवास करने वाले भारतीय मूल का व्यक्ति भी होना चाहिए। यानी कि भारत, नेपाल, भूटान नागरिक भारत या भारत में अस्थायी रूप से बसने का इरादा रखने वाला तिब्बती शरणार्थी या पाकिस्तानी, बर्मा, श्रीलंका और कुछ पूर्व अफ्रीकी देशों से प्रवास करने वाले भारतीय मूल का भी व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे भी। यानी इन सभी कैटेगरी अगर लोग हैं फिर भी आप यहाँ पे इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद है क्या, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि CBT मोड आपको होंगे, यानी कि यह स्क्रीनिंग चरण है। इसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी, संख्यात्मक योग्यता, तर्क क्षमता 60 मिनटों में आपको हल करने होते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक के नकारात्मक अंक भी काट लें, यानी कि इसमें निगेटिव मार्क भी आपका है। अगर एक अंक गलत किया तो प्रत्येक अंक गलत के लिए आपको 0.25 अंक आपको काट लिए जाएंगे। दूसरा मुख्य परीक्षा यानी कि वो भी CBT मोड रहेंगे, यानी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग लेते हैं, जिसमें 190 प्रश्न होंगे, 200 अंक के होंगे और 160 मिनट का समय होगा। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे सामान्य या वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, तर्क या कंप्यूटर योग्यता,
और मात्रता योग्यता नकारात्मक अंक लागू है, कि नकारात्मक यानी कि निगेटिव मार्क इसमें भी लागू है। तीसरा, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। और चौथा जो आपका अंतिम चरण में चिकित्सा जांच होगी, यानी कि चौथा आपका मेडिकल जांच होगी, उसके लिए आपका एलिजिबल आपको माना जाएगा। उसके बाद है कि आईआईबी क्लर्क वैकेंसी 2025 के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट सूची मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी, यानी कि इसका जो मेरिट लिस्ट जो निकलेगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही, अंकों के आधार पर ही निकाला जाएगा। उसके बाद है कि आईबीपीपी क्लर्क वैकेंसी का डेट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन इसका जो रिलीज हुआ था वो 29 जुलाई 2025 को ही उसका स्टार्ट कर दिया गया था इसका नोटिफिकेशन। ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होने की जो तिथि वो 1 अगस्त से कर दिया गया। इसका जो आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम जो तिथि वो 21 अगस्त तक 2025 तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद है किसका एप्लीकेशन फी वगैरह के बारे में बात करें, जैसे सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पूर्व सैनिक के लिए 175 रुपये ही आपको यहाँ पे भुगतान करने पड़ेंगे। आईबीपीपी क्लर्क वैकेंसी 2025 का अप्लाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लाएंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो लाएंगे, सफेद कागज पर काले पेन से हस्ताक्षर होंगे, हस्तलिखित घोषणा पत्र होंगे, स्नातक की डिग्री या मार्कशीट के स्कैनिंग की गई कॉपी लाएंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र की स्कैन कॉपी लाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे दस्तावेज यहाँ पे लाएंगे। उसके बाद कैसे करना है इसका आवेदन वगैरह, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे आप आ जाइएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे मांगा जाएगा, ये सारे आपको फिल करना है। फर्स्ट में आपका फर्स्ट नेम डालना है, कंफर्म फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम यहाँ कंफर्म कर देना है, कंफर्म मिडिल नेम भी यहाँ कर देना, लास्ट नेम डालना है, कंफर्म लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना, अल्टरनेट नंबर अगर है कोई दूसरा नंबर तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी डाल सकते हैं, डोमेन नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कुछ भी डाल, जीमेल या हॉस्टल या जो भी आप डोमेन डालते हैं जीमेल का वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे कर देना है। तो सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे आगे की प्रक्रिया कर देना है। आगे की प्रक्रिया जैसे ही करते हैं तो उसका फोटो और सिग्नेचर के अपलोड करना होगा, उसका डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डालना होगा। उसका प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको जो मांगेंगे वो यहाँ पे अपलोड करना है और उसका पे पेमेंट करना है। उसके बाद आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।